बहुत सारे चुनाव अपने देश में देखे हैं, 60 साल से ज्यादा पत्रकारिता का दौर देखा है। मायावती एक जमाने में दलित राजनीति की सबसे ताकतवर नेता होती थी। मुझे आज भी जनसत्ता के फ्रंट पेज की वो लीड खबर याद है, जिसमें ये कहा था कि काशीराम के हवाले से कहा था कि मायावती एक ऐसी नेता है जो अपने दम पे देश में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकती हैं, जिनके मारे बीजेपी के कई बड़े नेताओं का था कि वो थर थर कांपते हैं। मायावती का वो दौर था जो दलित राजनीति की नायक थी। आज केवल उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में सिर्फ एक सीट लाई। तमाम बातें नेगेटिव थी। हम भी तमाम दर्जनों खबरें रिपोर्ट करते थे, चाहे वो कोरोना की लाशें हो, महंगाई हो, आवारा पशु हो। हमने दर्जनों खबरें रिपोर्ट करी। जाति को लेकर हमने किया कि योगी जी की जाति को लेकर पिछड़ों में संतोष, लेकिन सब सब गलत साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई। ये क्या 2024 से पहले की तैयारी थी बीजेपी की, या हम लोग कहाँ चूके इस समाज को पढ़ने में? क्या लगता है शेरवरकर साहब? देखिए संजय जी, चुनाव जीतने के बाद क्या होता है या हारने के बाद कि आप जैसे ये उमा शंकर जी ने एक्सक्यूजेस बता, सारे कारण बता दिए कि क्यों हारी होगी। समाजवादी पार्टी जीत जाती तो ये जीतने के कारण भी बता सकते थे। तो हम लोग अपने आप को कभी गलत साबित नहीं करना चाहते हैं और प्रत्येक परिस्थिति के लिए अपने आप को अपने पास कुछ तर्क रखना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती नहीं है बल्कि हारी है। मैं उसके हारने का कारण ये बताता हूं संजय जी कि बसपा को एक सीट मिली, केवल एक सीट मिली, और उसका जो वोट शेयर जो रहा है बसपा का उत्तर प्रदेश में, वो जितना रहा है आपको पता है, 20% के करीब रहा होगा शायद। इस चुनाव में, पिछले पिछले में हाँ, पिछले चुनाव में उससे भी ज्यादा था, 22% था करीब। जी जी जी। तो ये जो इस बार 10% कम हुआ है, 10 हुआ है, ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ सर, 12% के आसपास है। ये तो 10 के आसपास। ये 12% कम क्यों हुआ है? क्या दलित कमजोर हो गए? दलित खुश हो गए? दलितों का उद्धार हो गया? दलितों के जीवन में कोई बहुत बड़ी तरक्की आ गई? कुछ नहीं हुआ। ये मैं जीत, इसको मायावती की जीत मानता हूं, और उनकी जो समाजवादी पार्टी के प्रति नाराजगी है। आप मुझे बताइए कोई कारण कि भारतीय जनता पार्टी की अगर जीत है तो पिछली बार के मुकाबले उसकी सीटों में कमी क्यों हुई है? 273 सीटें क्यों मिली है भारतीय जनता पार्टी को? पिछली बार से कम सीटें क्यों हैं? पिछली बार तो 300 से ऊपर सीटें मिली थी। और बसपा ने जो 122 कैंडिडेट जो जिस जगह खड़े किए, उसमें ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो समाजवादी पार्टी की जाति के थे या उस तरह के थे, और उसमें से 66 सीटें भाजपा ने जीती है। राजभवन में बैठा दलितों की 30% से ज्यादा आबादी में 44 सीटों में से 32 सीटें भाजपा ने जीती है। अगर मायावती इस चुनाव में होती तो एक सीट नहीं जीतती, वो कई सीटें जीतती। अगर 10% वोट मिलके भी अगर एक सीट जीती उन्होंने, तो आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिला? 2% वोट मिला, 2 से थोड़ा ऊपर मिला, 2 से थोड़ा ऊपर ही मिला। और कितनी सीटें जीती? सर मैं एक मिनट को रोकूंगा। एक ब्रेकिंग खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है, तो योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया है। जी सर प्लीज। तो कांग्रेस को कितना परसेंट? 2% मिला।
हाँ, 2-2.5%। और सीट कितने मिली? 2। तो 2% पे 2 सीट मिलती है और 10% पे 1 सीट मिलती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है और पंजाब में उसका सफाया हो जाता है। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती है और उत्तराखंड में उसका सफाया हो जाता है। आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें मिली होंगी उत्तर प्रदेश में? कोई नहीं। क्यों नहीं मिली। तो मेरा ये कहना है कि इस चुनाव को लेकर जो कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है या मोदी की जीत है, आपने देखा कल प्रधानमंत्री का भाषण सुना आपने? वो पंजाब को लेकर जितना उन्होंने विलाप किया, दुख व्यक्त किया, उसको समझने की जरूरत है कि वो पंजाब में जो उनकी हार हुई है, जिसका पंजाब का इतना लंबा चौड़ा जिक्र किया उन्होंने, तो हमको इस चुनाव को लेकर हम शायद ये मान रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ या श्रीकांत शर्मा के साथ जिस तरह के वोट को लेकर तनातनी रही आखिर तक, या गाजीपुर में जिस तरह का संघर्ष रहा, या प्रधानमंत्री के क्षेत्र में नीलकंठ जी को लेकर जो चीजें हुई, भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेता इस चुनाव में संघर्ष में फंसे रहे? क्या कारण था? अगर क्लीन स्वीप होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से संघर्ष करना पड़ता क्या? तो ये जो जीत है, बहुत खरीदी हुई जीत है। और प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ये 2024 के इसमें संकेत है। मैं पहले भी कहा मैंने, और आज फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप ही के चैनल पे शायद कहा होगा कि ये जो समाजवादी पार्टी की जो हार है, इसको एक बड़ा शुभ संकेत मानना चाहिए समाजवादी पार्टी को और अखिलेश को। मैंने जो पीछे कहा था उसको रिपीट करना चाहता हूं मैं, कि मैंने कहा था कि अगर जीत जाते अखिलेश इस तरह के गठबंधन के साथ, तो जिस तरह का खाली खजाना आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिला है, उससे ज्यादा खाली खजाना उत्तर प्रदेश में मिलता, अरबों रुपए की देनदारियों के साथ मिलता। जिस तरह का घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी ने कहा था वो लागू नहीं कर पाते कभी भी। केंद्र सरकार इनको एक पैसा नहीं देती और बिल्कुल मदद नहीं करती, वो पूरे टाइम सरकार को गिराने की कोशिशें करती। और जो गठबंधन के साथी हैं वो लगातार अखिलेश के साथ सौदेबाजी करते हैं, और 2 साल तक अखिलेश कोई काम नहीं कर पाते। इस चुनाव के जरिए जो लेसन्स मिले हैं, जो लर्निंग है, वो ये है कि अगर अखिलेश अपने आप को तैयार करें, जैसा कि नरेंद्र मोदी करते हैं कि वो एक चुनाव से फ्री होते ही दूसरे में लग जाते हैं, गुजरात में लग गया, तो अखिलेश उत्तर प्रदेश के चुनाव से फ्री होकर छुट्टियों पर चले गए हैं, आराम करने लगे हैं, मातम मना रहे हैं, कि काम पर लग गए, कि 2024 की तैयारियों में लग गए, कि लोगों से बैठ के बात कर रहे हैं कि क्या कमियां रही जिनको दूर किया जाना चाहिए। तो आप मानते होंगे इस चुनाव में, आप पूछ रहे हैं उमाशंकर जी से हार के कारण पूछ रहे होंगे, मैं हार के कारण नहीं पूछ रहा हूं,
में भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीटें मिली, सीटों में जो कमी हुई पिछली बार के मुकाबले 52-53 सीटें जो कम हुई, वो क्यों हुई? अब इनकी 52-53 सीटें प्लस बसपा की कितनी कम हुई, वो दोनों मिला के जोड़ लीजिए। बसपा की पिछली बार कितनी सीटें थी संजय जी? 19। 19। लेकिन लेकिन सर हाँ। ये तर्क तो बिल्कुल बिल्कुल अजीब तर्क है कि जो पार्टी 275 सीट लेके आई हो उसको हम मान लें कि वो हार गई है, और जो पार्टी सिर्फ 125 सीटों पर रह गई हो हम मान लें कि उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये तो कुछ तर्क लोगों के गले हजम नहीं होगा ना सर। देखिए, हजम तो नहीं होगा, राजनीति में हजम नहीं होगा, पर राजनीति राजनीति की लड़ाई के लिए तो हजम करना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी इतने तगड़े बहुमत से जीतती है उत्तर प्रदेश में, उसका पंजाब में क्यों सफाया हो जाता है, जबकि वहां भी काफी हिंदू हैं, एक बड़ी संख्या में हिंदू पंजाब में भी रहते हैं। जो वादे आम आदमी पार्टी पंजाब में करती है वही वादे उसने उत्तराखंड में किए थे और कर्नल बिष्ट को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो वो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में उसका सफाया क्यों हो जाता है? तो आप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जीत को एक बड़ी जीत इसलिए नहीं मान सकते। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह की जीत उनकी यहाँ हुई है, जिस तरह का, और कांग्रेस ने कितनी टक्कर दी, आप बताइए कि कांग्रेस ने का अगर उत्तराखंड में सफाया हो गया लगभग, तो वो उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया, तो वो उत्तराखंड में कैसे बराबरी पर खड़ी हो गई? और उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा ही रहा है। तो आप चूंकि एक इमोशनली जुड़े हुए थे इस चुनाव से, और आपका अखिलेश के साथ थोड़ा सा अलग किस्म का रिश्ता रहा है, मतलब हम लोग तो पत्रकार हैं और बाहर बैठे हैं, आप पत्रकार भी हैं और अंदर बैठे हैं और अखिलेश के साथ इमोशनली जुड़े हैं, तो आप शायद उस चीज को उस बिल्कुल इंडिपेंडेंटली और निष्पक्ष भाव से देख नहीं पा रहे हैं जैसे हम देख पा रहे हैं। और हमारे लिए देखना जरूरी है, क्योंकि हम आपके नजरिए से अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा हमको चीजें थोड़ी सी निराशाजनक विपक्ष के लिए नजर आएगी। तो हम 2024 को अलग नजरिए से देखना चाहते हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं।